क्या आपको भी सुबह उठते ही ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आपके आस पड़ोस के लोग, नात, रिश्तेदार आपसे बार बार पूछते हैं। 25 की उम्र पार हो चुकी है, घर वाले भी बार बार बोलते हैं कि अब तो सेटल हो जाओ, अब तो कुछ कर लो। आपको ऐसा लगता है आप कहीं पर फंस गए हैं। आपका दिल कह रहा है कि ये वो काम नहीं है जिसके लिए मैं बना हूँ, या मैं जो काम करना चाहता हूँ ये काम वो नहीं है। ज्यादातर लोग इस मोड़ पर आकर के हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेन छूट चुकी है, वो पीछे रह गए हैं, उनसे लोग आगे निकल चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में KFC शुरू किया था, और वेरा वोंग ने 40 की उम्र में फैशन की दुनिया में उन्होंने कदम रखा था। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिन्होंने एक उम्र की जो नंबर होता है उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया था, जहां पे हमारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। अगर आप 25, 28 या 30 के हैं तो अपना करियर अगर आप बदलने से डर रहे हैं तो रुकिए। आज की इस वीडियो में मैं वो आपको 4 स्टेप बताने वाला हूं जो आपके इस डर को हमेशा के लिए खत्म करके सक्सेस में बदल देगा। यकीन मानिए, खेल अभी शुरू हुआ है। और अपने इस करियर में दोस्तों, करियर चेंज करने का डर जो है वो जायज होता है। संक कॉस्ट फैल्सी नाम की एक चीज होती है। संक कॉस्ट फैल्सी क्या होती है? हमें लगता है कि हमने जो 3-4 साल में डिग्री हासिल की है या पिछली जॉब में जो हमने समय दिया है वो बेकार हमारे चले जाएंगे। लेकिन असलियत ये है कि वो साल आपके बर्बाद नहीं हुए हैं। वो आपका एक अनुभव था, आपके लिए वो एक्सपीरियंस था। आज के समय में एवरेज वर्किंग लाइफ वो 60 से 65 साल है, यानी आपके पास अभी भी 35 साल बाकी बचे हुए हैं। यानी आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। 35 साल सिर्फ इसलिए घुट घुट करके जीना क्योंकि आपने 20 साल की उम्र में एक गलत फैसला लिया है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और करियर बदलने से पहले जोश जोश में आकर के इस्तीफा मत दीजिए, रिजाइन मत कीजिए किसी भी जॉब से या जिस पर्टिकुलर काम में आप ऑलरेडी हैं उससे आप बाहर मत निकलिए। तुरंत ये फैसला मत कर लीजिए। आप किससे भाग रहे हैं ये समझने का प्रयास करिए। क्या आपको अपने काम से नफरत है या सिर्फ अपने बॉस या कंपनी से, उनकी वजह से आप ही छोड़ना चाहते हैं? क्या अगर दिक्कत कंपनी में है तो करियर सिर्फ जॉब बदल सकते हैं आप, अगर कंपनी में दिक्कत है तो। लेकिन अगर आपके काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो कंपनी का बदलाव तो जरूरी है। आपको जॉब के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा। आपने पिछले काम में जो भी स्किल सीखा है, जैसे टीम मैनेजमेंट हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, वो आपके नए करियर में कैसे काम आएगा इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहां क्या डिमांड होने वाली है, वहां की सैलरी, वहां की वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। सिर्फ पैशन के पीछे मत भागिए, प्रॉफिटेबल बैलेंस भी बनाइए। वो कैसे मैनेज होगा इसके बारे में आपको रिसर्च करके वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपनी स्किल को डेवलप करने की जरूरत भी पड़ सकती है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि आज जॉब छोड़ते हैं और कल से नया सीखना शुरू कर देते हैं। इससे फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर तुरंत बन जाता है और वापस से वो उसी फील्ड में चले जाते हैं। अपनी मौजूदा जॉब के साथ हर रोज कम से कम आप 2 घंटे नई स्किल को सीखने में दीजिए। आज इंटरनेट पर कोर्स एरा है, यू एकेडमी और यूट्यूब पर सब कुछ मौजूद है। अगर आप 6 महीने खुद को रगड़ डालते हैं, खुद को परिश्रम में झोंक देते हैं, अपने आप को तैयार कर देते हैं तो यकीन मानिए आप कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस में जा सकते हैं। एक वैलिड सर्टिफिकेट एंड क्रेडिबिलिटी कोर्स आप कर सकते हैं। जब आप किसी नई फील्ड में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहां पर 21 साल के बच्चे मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड करते हैं। इसे कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसे आप खुद पर, अपने आप पर हावी मत होने दीजिए। लिंक्डइन का इस्तेमाल करिए, उस फील्ड के लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने शुरुआत में कैसे काम किया था। फ्री वर्क, इंटर्नशिप का काम करिए, शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट उठाइए, मुफ्त में काम करिए, कम पैसों में काम करिए, ताकि आपके पास एक पोर्टफोलियो मैनेज हो, आपका एक पोर्टफोलियो बन सके। आपकी पिछली मैच्योरिटी और ये नए स्किल मिलकर के आपको एक डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। दोस्तों, करियर चेंज एक रिस्क है,
और समझदार इंसान हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कम से कम 6 महीने तक इमरजेंसी फंड बना कर रखिए जो आपको संभाल सके, आपके खर्चे को संभाल सके। अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा लीन करिए। शुरुआत में शायद आपको कम सैलरी में भी काम करना पड़ सकता है और ये लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। याद रखिए, एक कदम पीछे हटना आपकी हार नहीं है। कभी कभी लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे आपको हटना पड़ता है। 25 की उम्र में करियर बदलना हार नहीं बल्कि आपकी हिम्मत की निशानी है, आपके आत्मविश्वास की निशानी है। आप उन लाखों लोगों से बेहतर हैं जो बोरिंग जिंदगी सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो कमेंट में अपना ड्रीम कैरियर लिखिए, शायद आपको वहां पर कोई आपका साथी मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कहीं अटके हुए, जो कुछ सोच रहे बदलने के लिए लेकिन वो फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।